राधे राधे। कहाँ से आए भैया? मैं बलिया से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह। अच्छा, ये छवि आपने महाराज जी की आपने ही बनाई है? कितना टाइम लगा इसमें? लगभग 12 घंटे। 12 घंटे लगे। अच्छा, ये बताइए महाराज जी के ये छवि बनाने में आपके मन में क्या ऐसा क्या लगा कि महाराज जी की छवि वृंदावन में आके बनानी चाहिए? महाराज जी दुनिया भर के श्रद्धालुओं की प्रेरणा स्रोत हैं। न जाने लाखों अरबों युवाओं के मार्गदर्शक हैं। हमारे भी मार्गदर्शक हैं। पूज्य महाराज जी हमारे मन में महाराज जी के प्रति ऐसा भाव था कि महाराज जी का स्वागत कुछ अद्भुत तरीके से करें। तो मैंने महाराज जी की जीवंत रेत कलाकृति रेत पर उकेर कर और उनके स्वागत में मैंने कलाकृति बनाकर और भव्य स्वागत करने का प्रयास किया। अच्छा, इस कलाकृति को बनाने में आपका क्या-क्या यूज़ हुआ? इस कलाकृति को बनाने में रेत, पानी और कलर के अलावा हम लोगों का कठिन परिश्रम है। इसमें मुख्य चीज़ कठिन परिश्रम है, चूँकि यह चैलेंजिंग आर्ट है। इसको करने में हवा, पानी, धूप, बारिश सबसे खतरा रहता है और ये मौसम भी उसी आंधी तूफान का है। तो इसको देखते हुए हम लोग निरंतर का मतलब कलाकृति को शुरुआत करने से लेके और जब तक पूर्ण नहीं हो जाता है, जब तक पूरा कलाकृति मूर्ति रूप नहीं ले लेती है, तब तक लगातार कलाकृति हम लोग बनाते हैं। कठिन परिश्रम के बल पर यह कलाकृति बनती है और महाराज जी के लिए यह कलाकृति समर्पित करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि महाराज जी दुनिया भर के युवा समेत हिंदू आस्था से, सनातन आस्था से जुड़े सभी धर्म वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। इसलिए उनके स्वागत में मैंने यह कलाकृति बनाई। अच्छा, ये बताइए इससे पहले भी आपने महाराज जी के अलावा और भी छवि बनाई है? जी, मैं निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों पे, तात्कालिक घटनाक्रमों पे कलाकृतियाँ बनाता रहता हूँ। अभी आगरा में जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति महोदय आए थे। उस कार्यक्रम में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति जी का, अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी का और अपने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की कलाकृति बनाकर और भारत अमेरिका के तिरंगे के साथ हैंडशेक की कलाकृति बनाकर और उनका शानदार स्वागत किया था। उसके बाद बहुत दिनों से मेरे मन में यह भाव चल रहा था कि पूज्य गुरु जी के स्वागत के लिए कुछ करें। उस क्रम में मैं आगरा से मथुरा आया और यहाँ पे उनकी कलाकृति बनाकर और उनका स्वागत किया। अच्छा, ये बताइए आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम रुपेश सिंह। क्या आप सरदार हो? नहीं, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ। मेरा यह प्रण है कि पिछले 10 सालों से लगातार मैं काम भी कर रहा हूँ और जब मैंने एक कंपटीशन जीता था तो उसमें मेरे पास न उतना परिपूर्ण कला से था, न ही उतने मेरे पास संसाधन थे। तब भी मैं वह इवेंट में प्रथम प्राइज पुरस्कार हुआ और उस दिन से मैंने यह मन में ठान लिया है कि जब तक दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति नहीं बना दूंगा अपने भारत में, अपने बनारस में, अपने उत्तर प्रदेश में, तब तक अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा। और संकल्प सिद्धि के क्रम में, संकल्प सिद्धि के रास्ते में मैं एक छात्र से सरदार का रूप बना लिया। अच्छा, ये बताइए जब महाराज जी ने आपकी छवि देखी थी तो महाराज जी ने आपसे क्या बोला? महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और महाराज जी को अपनी कलाकृति देख के बहुत आनंद आया, क्योंकि महाराज जी के श्रद्धालु देश भर से आए हुए थे और दर्शन के लिए ललायित थे। हजारों लाखों की संख्या में भीड़ थी। वो पूरा सभी श्रद्धालुओं के मन में यह कलाकृति से बहुत ही आनंद हृदय में उत्पन्न हुआ और सबने अपने कलाकृति के साथ सेल्फी खिंचवाई। तो मुझे भी इस बात का आनंद है और हर्ष है कि महाराज जी जैसे आस्था के बड़े प्रचारक मैंने बनाया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक सार्थक कार्य किया। अच्छा, और ये बताइए आपने महाराज जी की छवि बनाई, इसके बाद आप आगे कहाँ जाएंगे और किसकी छवि बनाएंगे? इसके बाद अगली कलाकृति को देखते हैं क्या बनाएंगे। अभी कुछ प्लान निर्धारित नहीं हुआ है। अभी हम यहाँ से घर जाने का प्लान है। उसके बाद फिर क्या और
करूँगा जब तक दुनिया की कलाकृति न बना दी। इस क्रम में तब तक करूँगा जब तक दुनिया इस बात को समझ न ले कि मैं इस योग्य हूँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी यह काम करूँगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अपनी दाढ़ी बाल ज़रूर कटा लूँगा। और महाराज जी के दर्शन पहली बार किए? जी महाराज जी के दर्शन पहली बार किए। और पहली बार में ही आशीर्वाद आपने प्राप्त कर जी, लिया। जी, जी, जी। चलो, राधे राधे। राधे, राधे। जय श्री राम। जय श्री राम।